This is an ABP Life podcast. आज का रावण। किष्किंधा से प्रस्थान के पश्चात रावण को आभास हुआ कि वह और उसकी सेना के पास ना तो पर्याप्त भोजन सामग्री है और ना ही आगे युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त अस्त्र शस्त्र, तथा उसने परिवारजन सहित अपने पूरी सेना को वापस लंका लौटने का आदेश दिया। वापस लौटते समय रावण दक्षिण में तमिलनाडु के मदुरई में स्थापित मीनाक्षी टेम्पल, जो मां पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है, के दर्शन हेतु आगमन करता है। द मीनाक्षी टेम्पल signifies the true power of better half of Lord Shiva. It signifies women who is the epitome of physical and emotional strength, जो सभी सांसारिक दुखों व प्रताड़नाओं को सहती है ताकि इस संसार को सही मायने तथा उद्देश्य मिल सके। Hi everyone, welcome to the 5th episode of Ravana series और मैं हूं आपके साथ गौरव। मदुरई से प्रस्थान करने के लगभग 1 माह पश्चात रावण और उसकी सेना लंका पहुंचते हैं। रावण की अनुपस्थिति में उसका छोटा भाई विभीषण लंका पर राज्य कर रहा था तथा उस वक्त उसका लंका पर शासन करना रावण के अनुसार जरूरी भी था, क्योंकि वही सबसे उपयुक्त समय था जब विभीषण सीख पाता एक लंका जैसे साम्राज्य पर शासन करने के गुण। वह रावण की लंका नगरी थी, ना कि कोई सामान्य आश्रम जहां केवल अनुशासन ही पर्याप्त हो अपना जीवन यापन करने के लिए। लंका ने विभीषण को कई अवसर दिए, वेयर ही कुड लर्न द पॉलिटिकल टैक्टिक्स ऑफ शाम, दाम, दंड, भेद। एक लीडर को इन युक्तियों का प्रयोग कभी करना पड़े या नहीं, परंतु इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। रावण एक राजा होने के साथ एक कुशल बिजनेसमैन भी था। He asked Lanka's chief advisor and the master of अर्थशास्त्र, Guru Shukracharya, to make Vibhishan learn the policy of diplomacy, also called Sadguna Siddhanta, that includes संधि। इस युक्ति में आप अपने बराबर या अपने से शक्तिशाली राजाओं के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाकर शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है विग्रह। अपने शत्रु की कमियां अथवा शक्तियां सभी का भली भांति ज्ञान होना ताकि समय आने पर उचित निर्णय लिया जा सके। तीसरा है आसना। Be a spectator and let your enemy get involved in some misadventures that destroys it. और चौथा है संश्रय। इससे पहले कि कोई तुमसे भी शक्तिशाली आकर तुम्हें परास्त कर तुम्हें अपना दास बना ले, तुम तर्क से उसी से सहायता एवं आश्रय की मांग कर लो। लेकिन वह दशानन था, दशानन रावण, जो खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा लेगा, लेकिन किसी के आगे शरण के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। रावण द्वारा लंका से ही चुने हुए कुछ लीडर्स की एक काउंसिल भी थी, जिनसे रावण प्रत्येक कार्य करने से पूर्व विचार विमर्श किया करता था। रावण उस काउंसिल के मेंबर्स से अपनी प्रत्येक योजना को लेकर एडवाइस लिया करता था। रावण के लंका वापस आने के पश्चात उसको यह एहसास होता है कि लंका का वातावरण, लंका वासियों का स्वभाव तथा प्रजाजनों के आचरण में
एक बदलाव था। जब रावण ने अपने काउंसिल मेंबर्स से इस अजीब से बने माहौल की असलियत जानने का प्रयास किया, तब उन्होंने हर बार की तरह रावण को सब कुछ सही तथा पहले जैसे होने का आश्वासन दिया। Like politics, where your representatives or second in command would always show you a rosy, a positive picture of everything. The same thing was happening in Lanka. रावण समझ पा रहा था कि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है, और इस बार भी हर बार की तरह फिर से लंका की प्रजा की आवाज रावण के ही अपने काउंसिल मेंबर्स के झूठ के बोझ तले दब गई। तो क्या रावण लंका वासियों के हित के लिए कोई निर्णय ले पाएगा, या वह भी परिस्थितियों के सामने एक मोहरा बनकर लंका के उज्जवल भविष्य की केवल कामना ही करता रह जाएगा? तो आइए जानेंगे रावण की लाइफ से जुड़ी आगे की घटनाएं आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम, और आप सुन रहे हैं गौरव को रावणा सीरीज में। आज का रावण।